कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच का सिर्फ एक साया होता है, जबकि उसका शरीर कोसों दूर अपने राज्यों के साथ कहीं दुबका होता है। यह कथन हमारे आज के विषय को संपूर्ण रूप से परिभाषित करता है, जो कि धरातल पर तो एक सामान्य ऐतिहासिक स्थल लगता है, परंतु इसकी पृष्ठभूमि इसे असामान्यों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे, जहाँ हम अपनी इस दुनिया को रहस्य के चश्मे से देखते हैं। हमारा आज का विषय है इंग्लैंड में अवस्थित ऐतिहासिक धरोहर स्टोनहेंज। स्टोनहेंज इंग्लैंड के वॉल्टशायर शहर में पाए जाने वाले सेल्सबरी के मैदानों में स्थित है। यह एक प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर का नमूना है, जिसे किसने और कब बनवाया इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अब जान लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। स्टोनहेंज की बनावट एक गोले की भांति है, जिसके चारों तरफ ऊंची चट्टानें खड़ी हैं। बाहरी गोले पे खड़ी चट्टानें सारसन पत्थरों की हैं, जिनकी एवरेज हाइट 13 फीट तक है और इनका वजन करीब 25 टन है। वहीं अंदर की गोले ब्लूस्टोन से बनी हैं, जिनका वजन 4 टन तक का है। ये तो थी स्टोनहेंज की सामान्य जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ रहस्यमयी पहलुओं की। हमने अभी जाना कि स्टोनहेंज में मुख्यतः सासन स्टोन और ब्लू स्टोन का इस्तेमाल हुआ है, पर आपको यह जान के हैरानी होगी कि स्टोनहेंज से सबसे नज़दीक सासन स्टोन का भंडार करीब 350 किलोमीटर दूर है। हाल के रेडियो कार्बन रीडिंग टेक्निक के जरिए आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि स्टोनहेंज बनाने की प्रक्रिया करीब 4000 से 5000 साल पहले शुरू की गई होगी, यानी तब जब इंसान के पास न पहिया था, ना ही कोई मेटालिक साधन। अब ये सोच के भी अचंभा होता है कि कैसे उस समय इतने भारी भरकम चट्टानों को इतनी दूर से लाया गया होगा। इन चट्टानों को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ इतिहासकारों ने अपनी थ्योरीज दी हैं। कुछ कहते हैं कि इन्हें पहले पानी और फिर लॉग रोलर सिस्टम के जरिए यहाँ लाया गया होगा। लॉग रोलर सिस्टम में ऐसे चट्टानों को चारों तरफ से लकड़ी से रैप कर जमीन पर लुढ़का खींचा जाता था। हालांकि इसमें करीब 100 लोग प्रत्येक चट्टान चाहिए होंगे, जो कि सोच के ही बेहद जटिल लगता है। कुछ पक्ष ये थ्योरी देता है कि ये पत्थर आइस एज के समय से ही यहाँ है, परंतु साइंटिस्ट इसे नकारते हैं क्योंकि इस एरिया में कभी भी कोई ग्लेशियर मूवमेंट का कोई अंश नहीं। एक पल के लिए अगर हम यह मान भी लें कि ये पत्थर वहाँ सेल्सबरी के मैदानों में किसी प्रकार पहुँच भी गए, फिर भी दुविधा खत्म नहीं होती, क्योंकि उन पत्थरों को सीधे कर जमीन में धंसाना भी लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो यह स्ट्रक्चर आम इंसानों द्वारा उनके उस समय के आम साधनों से तैयार हुआ है, ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी लगती है। स्टोनहेंज के इतिहास के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये कभी रोमन तो कभी मिस्र के साम्राज्यों से जुड़कर देखा जाता रहा है। अब जान लेते हैं इसका इस्तेमाल किस लिए होता था। कुछ कहते हैं कि ये एक कब्रिस्तान है। यहाँ खुदाई मिली 65 कंकाल इसका सबूत भी है। इसके अनुसार 2 जगह हुआ करती थी, एक वुडहेंज जिसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग कहा जाता था, वहीं दूसरी स्टोनहेंज जो वर्ल्ड ऑफ डेड कहलाती थी। ये दोनों एवन नदी द्वारा अलग थी। ऐसी मान्यता थी कि अपनी मोह माया को त्याग लोग अपने जीवन के आखिरी पल स्टोनहेंज में बिताने आते थे। दूसरा पक्ष स्टोनहेंज को एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर दर्शाने वाला आर्किटेक्चर मानता है। अगर इन पत्थरों के अलाइनमेंट को ध्यान से देखें तो ये सूरज की पोजीशन को फॉलो करते हैं। वहीं एक छोटा पक्ष इसे एक हीलिंग प्लेस भी मानता है। उनके अनुसार उस समय गंभीर रोग से पीड़ित लोग यहाँ ठीक होने आते थे। कई प्राप्त कंकालों को गंभीर रूप से चोटिल भी पाया गया है। हालांकि इन सभी दावों के उलट कुछ भी प्रमाणित नहीं हो सका है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार स्टोनहेंज का करीब 60 से 70% हिस्सा बर्बाद हो चुका है। कुछ एकाध लोगों ने खुदाई में इसके नीचे भी कुछ बिल्डिंग के अंश पाए हैं। इनका मानना है कि हो सकता है स्टोनहेंज का असली रहस्य उसके नीचे हो, इनर वर्ल्ड जैसा। इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि स्टोनहेंज जैसे विशाल आर्किटेक्चर को बनाने के लिए उस समय का इंसान दिमाग काफ़ी नहीं था। इन थ्योरीज के अनुसार उनकी मदद जरूर बाहरी अत्याधुनिक जीवों ने की थी, शायद एलियंस। तो ये थी हमारी जांच पड़ताल स्टोनहेंज की, जो अपने रहस्य को लेकर ऐसे बैठा है जैसे कोई गुमनाम चीज हो। तो हमारी आज की प्रस्तुति विश्व के अत्यधिक रहस्यमय ऐतिहासिक धरोहर स्टोनहेंज पे यही समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे और जिज्ञासुओं तक शेयर करें। और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि हमारी ये दुनिया अजीब है।